तो आपको क्या लगता है कि इसमें रोशन रोही में और किरण सिंह में, दोनों में क्या लगता है कि रोशन रोही बेवजह जेल में है या किरण सिंह ने सही चीज? नहीं, रोशन रोही बेवजह जेल में है। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता होता है, जब आप पति मान लिए हैं, आप मेरी पत्नी है, तो पुष्को कहाँ से आता है? उसको नहीं आना चाहिए ना, वो केस ही गलत है। भारत में ऐसा संविधान है कि पुरुषों के लिए कोई कानून है नहीं। पुरुष चिल्ला चिल्ला के भी अगर बोलेंगे कि हम सही हैं तो कोई नहीं मानेगा। और महिलाएं जो हैं, अगर झूठा आंसू दिखा देंगी, मगरमच्छ की आंसू वो एक गिरा देंगी जाके कहीं भी, तो उन पे सारे लोग ट्रस्ट करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो मेंटेनेंस है, जो सरकार मेंटेनेंस बनाई है, कानून जो मेंटेनेंस बनाया है, लिविंग बनाया है, ये सब चीज़ें हट जाए। जब मेंटेनेंस बंद हो जाएगा देना, उस दिन से रिश्ते टूटना भी बंद हो जाएगा। आज के डेट में हो गया है कि आप 10-20 लाख रुपया खर्च करो, एलोमनी में मांगो 1 करोड़ मांगेगा, कोई 50 लाख मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा। तो इतना अच्छा बिजनेस का तो सोचना चाहिए कि मेरी बेटी का जो इज्जत गया, 1 साल रहे या 1 दिन रहे, इज्जत गया, तो वो इज्जत का आप पैसा लगा रहे हैं। आजकल महिलाओं का, लड़कियों का, कुछ लड़कियों का ये सब धंधा हो गया है। शादी के नाम पे, शादी ऐसा पवित्र रिश्ता को लोग बदनाम। आपके पास बहुत सारे तमाम ऐसे केसेस आते रहते होंगे कि पति ने पत्नी को छोड़ा या पत्नी ने पति को छोड़ा, लेकिन ज़्यादातर केसेस कैसे हैं? अभी के जनरेशन में मुझे लगता है, मेरे पास जितना केसेस आते हैं 19% पुरुष का ही आता है, मतलब 99 मान लीजिए, 1% महिलाएं का आता है जो प्रताड़ित हैं, जो वाकई में होती है। पुरुष का ही आता है। किसी का पत्नी के अगर नाम पे ज़मीन लिया है तो पत्नी भगा देती है, किसी का बेटा भगा देता है, तो किसी का पत्नी का मतलब पति से पैसा चाहिए लेकिन प्यार यार को देना है। लगता है कि मुझे पति के साथ नहीं रह सकते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, मेरी बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन रही है, तो आप म्यूचुअल डाइवोर्स ले लीजिए ना। क्यों लेना है एलमनी भैया? क्यों लेना है? का मेंटेनेंस एकदम बिजनेस हो गया है, धंधा हो गया है। शादी करो, 6 महीना बाद तलाक, लड़का को इतना मजबूर कर दो, मेंटली टॉर्चर करो कि लड़का खुद जाकर तलाक, उसके बाद लड़की एलमनी लगा देंगी, मेंटेनेंस लगा देंगी। तो जिस दिन मेंटेनेंस बंद होगा ना, 50% तलाक होना बंद हो जाएगा, क्योंकि तलाक होने का कारण ही पैसा है। मेंटेनेंस मिलबे नहीं करेगा, एलमनी मिलबे नहीं करेगा, तो कहाँ से, किस बेसिक पे तलाक देगा? कोर्ट कचहरी वही जाती है जो क्षेत्रीय टाइप की लड़की होती है, जिनको सिर्फ पैसा चाहिए, प्यार किसी और से है, पैसा पति से चाहिए, तो क्यों पति देगा? नहीं देगा भाई। हम तो कहेंगे उन पतियों से कि अगर वाइफ छोड़ के जाती है तो 1 रुपया नहीं। आजकल झूठी मुकदमा, झूठी केसेस इतना हो गया ना कि हमारा समाज एकदम उल्टे दिशा में जा रहा है। खासकर महिलाएं कानून का एकदम मिसयूज है अभी के टाइम में ना। आप देख लीजिए, किरण सिंह केस के रोशन रोही जेल में है। अभी हम किरण सिंह से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित औरत महिला को आपके सामने खड़ा कर देंगे, जिसका पति बेल लेके बाहर घूम रहा है, कोई जेल नहीं। जो महिलाएं ऐसी हैं जो शादीशुदा हैं, फिर गैर मर्दों से संबंध रखती हैं और फिर अपने पति को प्रताड़ित करती हैं, तो मतलब इसका रीजन क्या आप लोग को लगता है? सारा रीजन पैसा ही होता है, लेकिन वो लड़की को पता नहीं उस छपरी में क्या दिखा। वो तो उसका चेहरा भी बहुत मतलब अजीब सा है, छपरी टाइप का, बिल्कुल एकदम मतलब कुत्ता जैसा उसका मतलब शक्ल है। तो हो सकता है कि इसका प्यार नहीं होगा शुरू में ही, बस हवस था, हवस मिटाने के लिए दोनों साथ में आएंगे। अब जहाँ लगता है कि बॉयफ्रेंड पैसा दे रहा है तो चली जाती हैं, पति को भूल ही जाती है कि पति भी कोई चीज़ है। अब स्मार्टनेस मैटर नहीं करता है, कैश और पैसा मैटर करता है। आपके पास पैसा है तो लड़कियाँ पीछे लाइन में लगती हैं। ये कुल मिला के जो मैटर होता है, ये अपने मतलब शौक के लिए, अपने इंजॉय के लिए, अपने फ्रीडम पाने के लिए। 2 चीज़ से औरत, एक तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम और दूसरा बहुत ज़्यादा टॉर्चर। अगर आप अपनी पत्नी को बहुत टॉर्चर किए हुए हैं मानसिक रूप से, तो वो कहीं ना कहीं कंधा ढूंढेगी। चाहे आप पति को ही प्रताड़ित कीजिए, वो कहीं ना कहीं कंधा ढूंढेगा। बहुत ज़्यादा फ्रीडम है औरत को, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम का जिंदगी दे रहे हैं। तो होता क्या है ना कि अगर हम 10 रुपये का कोई आइसक्रीम खा रहे तो हमको मन करेगा हम चॉकलेट खाएं। अब नहीं, चॉकलेट खा लेते, वेनिला फ्लेवर खा लेते हैं, कभी चोकोबार खा लेते हैं। तो फ्लेवर चेंज करने का लोग आता है, 10 का क्यों खाया, अब इस बार 50 का खाते हैं, अगले बार 100 का। तो शौक बढ़ते जाएगा तो पैसा भी तो आना चाहिए। तो शॉर्ट फॉर्म अपनाती हैं। अब उसी लड़की का देख लीजिए, लड़की है 20 से 25 होगा एज, मान के चलिए, लड़का 65 साल का है, तो बाप बेटी का उम्र होगा, तो उसके पास पैसा है, पावर है, तो उसका इस्तेमाल कर रही है। अब मान लीजिए पति जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो उसका बॉयफ्रेंड दे रहा है, तो उसके लिए वेस्ट है। आए दिन सोशल मीडिया पे रोशन रोही किरण सिंह चल रहा है। जिस तरीके से अभी मगही में गाने ट्रेंडिंग में नहीं आ रहे हैं, लेकिन रोशन रोही किरण सिंह का मैटर है जो
ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि रोशन रोही और किरण सिंह का जो मैटर है वो एक पति पत्नी का रिश्ता वाला मैटर चल रहा है। क्योंकि भैया साल भर पहले साथ में रह चुकी किरण सिंह, फिर किरण सिंह रोशन रोही पे पोक्सो एक्ट लगवा देती हैं और ऐसा धारा लगवा के रोशन रोही को अंदर करवा दी है कि भैया रोशन रोही को बेल होना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये मैटर एक रोशन रोही और किरण सिंह पे ही नहीं है। तमाम ऐसे परिवार बिखर रहे हैं, तमाम ऐसे परिवार टूट रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग तो सोशल मीडिया पे आते नहीं हैं। लेकिन हमारे साथ एक एनजीओ से जुड़े हुए दो मैम बैठी हुई हैं, इनके पास काफ़ी सारे ऐसे मैटर आते हैं। तो सबसे पहले मैम आपको हमारे चैनल में स्वागत है। हाँ, आपका भी स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपके चैनल से जितने भी लोग देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। कैसे हैं? अच्छी हूँ। जिस तरीके से अभी किरण सिंह रोशन रोही का मैटर तो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है। अब रोशन रोही का और किरण सिंह का जो पर्सनली जीवन है वो तो सिर्फ वही दोनों जानते हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया पे आता है तो सभी लोग जान जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे के बारे में चर्चाएं भी करने लगते हैं। तो अच्छा, आपको मतलब अभी तो खैर मामला कोर्ट में चल गया भाई, अब जो न्यायालय का फैसला होगा वो होगा, लेकिन आप लोग के पास बहुत सारे इस तरीके का केसेस आते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि इसमें रोशन रोही में और किरण सिंह में, दोनों में क्या लगता है कि रोशन रोही बेवजह जेल में है या किरण सिंह ने सही चीज़ किया है? नहीं, रोशन रोही बेवजह जेल में है। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता होता है, जब आप पति मान लिए हैं, आप मेरी पत्नी है, तो पोस्को कहाँ से आता है? पोस्को नहीं आना चाहिए ना। तो पोस्को वो तो गलत है, वो केस ही गलत है। और यहाँ पे है कि हमारे भारत में ऐसा संविधान है कि पुरुषों के लिए कोई कानून है नहीं। पुरुष चिल्ला चिल्ला के भी अगर बोलेंगे कि हम सही हैं तो कोई नहीं मानेगा। और महिलाएं जो हैं अगर झूठा आंसू दिखा देंगी, मगरमच्छ की आंसू वो एक गिरा देंगी जाके कहीं भी, तो उन पे सारे लोग ट्रस्ट करते हैं। यही होता है। आप भी एक महिला है और महिला के ऊपर बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं मैडम। हम समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, हम भी आपको भी फंसा सकते हैं अभी भी। अगर हम और आप दोनों चलिए, हम लोग थाने में चलते हैं और आप भी केस कीजिएगा मेरे पे और हम करेंगे आप पे, अब देखिएगा केस किसका होता है। बिल्कुल। हाँ, तो सेम कंडीशन यही है रोशन रोही और किरण सिंह। बिल्कुल सेम वही है। हम तो ये कहते हैं कि जो मेंटेनेंस है, जो सरकार मेंटेनेंस बनाई है, कानून जो मेंटेनेंस बनाया है, लिविंग बनाया है, ये सब चीज़ें हटना चाहिए। जिस दिन मेंटेनेंस बंद हो जाएगा देना, उस दिन से रिश्ते टूटना भी बंद हो जाएगा। आज के डेट में हो गया है कि आप 10-20 लाख रुपया खर्च करो, एलोमनी में मांगो 1 करोड़ मांगेगा, कोई 50 लाख मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा। तो इतना अच्छा बिजनेस कहाँ मिलेगा? सही बात। लड़की के पापा को लगता है कि ये तो मेरा बहुत अच्छा बिजनेस हो गया, 10-20 लाख रुपया खर्च करेंगे, 50 लाख रुपया, करोड़ रुपया उससे उगाही कर लेंगे। तो उनको इतना भी तो सोचना चाहिए कि मेरी बेटी का जो इज्जत गया, 1 साल रहे या 1 दिन रहे, इज्जत गया, तो वो इज्जत का आप पैसा लगा रहे हैं ना। और क्या? उसी का। अगर लड़का नहीं रखना चाहता है तो उसमें आप एलोमनी लीजिए, अगर लड़का रखना चाहता है तो इसमें एलोमनी ये सब बंद होना चाहिए, मेंटेनेंस वगैरह बंद होना चाहिए। आजकल महिलाओं का, लड़कियों का, कुछ लड़कियों का ये सब धंधा हो गया है। शादी के नाम पे, शादी ऐसा पवित्र रिश्ता को लोग बदनाम कर रहे हैं। 7 फेरा लिया जाता है, 7 वचन होता है, लोग कहाँ लोग जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है बात। हमारे साथ एक और मैम जुड़े हुए हैं। आपके पास बहुत सारे तमाम ऐसे केसेस आते रहते होंगे कि पति ने पत्नी को छोड़ा या पत्नी ने पति को छोड़ा, लेकिन ज़्यादातर केसेस कैसे आते हैं? ज़्यादातर तो पुरुष का ही अभी केस आ रहा है फिलहाल में। अभी से पहले अगर 20-25 साल पहले जाइए तो वाकई में महिलाएं बहुत प्रताड़ित हुआ करती थी, जिसको पुरुष लोग प्रताड़ित किया करते थे। लेकिन अभी के जनरेशन में मुझे लगता है, मेरे पास जितना केसेस आते हैं 19% पुरुष का ही आता है। मतलब 99 मान लीजिए, 1% महिलाएं का आता है जो प्रताड़ित हैं, जो वाकई में होती हैं प्रताड़ित। नहीं तो 99% पुरुष का ही आता है। किसी का पत्नी के अगर नाम पे ज़मीन लिया है तो पत्नी भगा देती है, किसी का बेटा भगा देता है, तो किसी का पत्नी का मतलब पति से पैसा चाहिए लेकिन प्यार यार को देंगे, तो ये सब कैसे चलेगा? ये सब चीज़ बंद होना चाहिए। अगर आप में थोड़ा भी आत्मसम्मान बचा हुआ है, अगर लगता है कि मुझे पति के साथ नहीं रह सकते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, मेरी बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन रही है, तो आप म्यूचुअल डाइवोर्स ले लीजिए ना। क्यों लेना है एलमनी भाई, या क्यों लेना है मेंटेनेंस? मेंटेनेंस किस लिए बना था?
मेंटेनेंस बनाने का रीज़न ये नहीं था कि आज की लड़कियां शादी हो और मेंटेनेंस को बिजनेस बना ले। मेंटेनेंस इसलिए बनाया गया था कि पहले के पुरुष लोग 3-4 शादियां किया करते थे, तो अब 2-3 बच्चा जिस औरत का वो कहाँ जाएगी, कहाँ भटकेगी, तो उसके लिए गवर्नमेंट मेंटेनेंस लागू की। लेकिन अभी का मेंटेनेंस एकदम बिजनेस हो गया है, धंधा हो गया है। शादी करो, 6 महीना बाद तलाक, लड़का को इतना मजबूर कर दो, मेंटली टॉर्चर करो कि लड़का खुद जाकर तलाक फाइल कर दे, उसके बाद लड़की एलमनी लगा देंगी, मेंटेनेंस लगा देंगी। तो जिस दिन मेंटेनेंस बंद होगा ना 50% तलाक होना बंद हो जाएगा, क्योंकि तलाक होने का कारण ही पैसा है। मेंटेनेंस मिलबे नहीं करेगा, एलमनी मिलबे नहीं करेगा, तो कहाँ से, किस बेसिक पे तलाक लेंगे। आज जिसको जो सच में आत्मसम्मान लड़कियों में बचा हुआ रहता है, वो वाकई में बहुत साइलेंटली अलग हो जाती है। वो सारा शोर शराबा नहीं करती है, कोर्ट कचहरी नहीं जाती है। कोर्ट कचहरी वही जाती है जो क्षेत्रीय टाइप की लड़की होती है, जिनको सिर्फ पैसा चाहिए, प्यार किसी और से है, पैसा पति से चाहिए, तो क्यों पति देगा, नहीं देगा भाई। हम तो कहेंगे उन पतियों से कि अगर वाइफ छोड़ के जाती है तो 1 रुपया नहीं दो। हाँ, अगर किसी लड़की को ससुराल वाला वाकई में प्रताड़ित करता है या पति प्रताड़ित करता है, तो उस जगह पे आप सही है, आप कीजिए, आप एक्शन लीजिए। लेकिन आप शादी कर देते हैं बेटी का, और घर में जीरा का फोरन पड़ा है, सरसों का फोरन पड़ा है, माँ बाप इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं। अरे आप 25 साल किसी लड़की को रखे हैं अपने घर में और 2 दिन के लिए गई है, तो उसको एडजस्ट करने दीजिए ना, उसको सिखाइए कि ससुराल में एडजस्टमेंट होता है। अगर लगता है नहीं मेरी बेटी वाकई बहुत प्रताड़ित है, तब आप एक्शन लीजिए। आजकल झूठी मुकदमा, झूठी केसेस इतना हो गया ना कि हमारा समाज एकदम उल्टे दिशा में जा रहा है। खासकर महिलाएं कानून का एकदम मिसयूज कर रही हैं। आने वाला समय में ना जो महिलाएं वाकई में पीड़ित होंगी ना, वो भी रोड पे भटकते हुए नजर आएंगे और उनको भी इंसाफ नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा, मिल रहा है अभी के टाइम में ना। आप देख लीजिए किरण सिंह केस के रोशन रोही जेल में है। अभी हम किरण सिंह से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित औरत महिला को आपके सामने खड़ा कर देंगे, जिसका पति बेल लेके बाहर घूम रहा है, कोई जेल नहीं हुआ है, क्योंकि उसका मैटर हाईलाइट था इसलिए उसको जेल हो गया। वैसे ना जाने कितनी औरतें सच में प्रताड़ित है, सच में उनके पति मारते हैं, पीटते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, फिर भी उनको इंसाफ नहीं मिलता है। थाना वाला पैसा मांगता है, तो इधर जाइए तो पैसा मांगता है। अब औरतें कहाँ से पैसा लेंगी, अगर हाउस वाइफ है तो कहाँ से पैसा देंगी, ऑप्शन नहीं है ना। अच्छा, जो महिलाएं ऐसी हैं जो शादीशुदा हैं, फिर गैर मर्दों से संबंध रखती हैं और फिर अपने पति को प्रताड़ित करती हैं, साथ में मिलकर अभी मेरठ का जो केस है सारे पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, तो मतलब इसका रीज़न क्या आप लोग को लगता है? सारा रीजन पैसा ही होता है। अब देखिए, सौरभ जो मरा मेरठ वाला कांड बता रहे हैं आपको, सौरभ के पास पैसा भी था, सब कुछ था, हाँ, पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो लड़की को पता नहीं उस छपरी में क्या दिखा। वो तो उसका चेहरा भी बहुत मतलब अजीब सा है, छपरी टाइप का, बिल्कुल एकदम मतलब कुत्ता जैसा उसका मतलब शक्ल है। वो तो कैसे उस मुस्कान उस लड़के को पसंद की। तो आजकल की लड़कियां कहाँ जा रही हैं, उनका पसंद कितना गंदा हो गया है। माँ बाप तो अच्छे से मतलब ये लोग का लव मैरिज शादी थी, तो ये लोग तो दोनों का आपसी पसंद स्टार्टिंग में तो अच्छा था, लेकिन ये बाद में फिर छपड़ी को कैसे पसंद कर ली। तो हो सकता है कि इसका प्यार नहीं होगा शुरू में ही, बस हवस था, हवस मिटाने के लिए दोनों साथ में आई थी। और सौरभ को लगा कि नहीं हम प्यार करते हैं, और सौरभ सच में प्यार करता था, तो वो लड़की प्यार नहीं करती थी। जब स्मार्टनेस की बात आती है तो अभी थोड़ी देर पहले आपके पास भी एक केस आया था, मैं किसी का नाम परिचय अभी लाइट में नहीं कर सकता, तो उस लड़के को देखकर, वो लड़का खुद भी इंजीनियर है और जिस इंसान से उस पत्नी की प्रेम है, उस लड़के की पत्नी की, वो तो उसके बाप दादा के उम्र के हैं। इस पर क्या? पैसा मैटर करता है। पैसा में आदमी के पास पैसा बहुत है, वो सब कुछ दे सकता है उस लड़की को, हो सकता है उसका पति नहीं दे रहा होगा। तो हमको ये कहना है, अरेंज मैरिज शादी है, माँ बाप आपकी शादी की है, लड़का जॉब में है, तो आपके माँ बाप को आपके तरह ही ढूंढना चाहिए ना, अरबपति खरबपति। तो उस टाइम आपके माँ बाप के पास दिमाग नहीं था कि क्यों हम 30,000-40,000 कमाने से शादी करें, हमारी बेटी का मंथली खर्च 1 लाख रुपया है। तो आजकल गलत रास्तों पर जाने का औरतों का रीज़न यही है, मेरा पति अगर 20,000 कमा रहा है तो हमको उतना मैनेज करना, लेकिन नहीं, अगर पति मेरा 20,000 कमा तो हमारी ख्वाहिश लाख रुपया की। अगर फलनवा के घर में एसी लगल है तो हमारे घर में काहे ना लगल है। अच्छा, फलनवा 4 व्हीलर से घूम रहा है तो हम क्यों नहीं घूम रहे हैं। अच्छा, वो बार में जाती है, वो बियर पीती है, वो डांस करती है, तो लोगों का कॉपीराइट हो रहा है। अच्छा, वो महिला 5,000 का साड़ी पहने, हम क्यों नहीं पहनेंगे। ठीक है, उसका पति ज़्यादा कमाता होगा, हो सकता है लाख रुपये का मंथली होगा, हमारा पति 5,000 10,000 कमाता है, तो हम उतना ही मैनेज करेंगे ना। तो ये जो कॉपीराइट औरतों में आया है ना, इसके कारण भी हमारा समाज में अब जहाँ लगता है कि बॉयफ्रेंड पैसा दे रहा है तो चली जाती हैं, पति को भूल ही जाती है कि पति भी कोई चीज़ है। अब स्मार्टनेस मैटर नहीं करता है, कैश और पैसा मैटर करता है। आपके पास पैसा है तो लड़कियां पीछे लाइन में लगी रहेंगी।
तो ये कुल मिला के जो मैटर होता है ये अपने मतलब शौक के लिए, अपने इंजॉय के लिए, अपने फ्रीडम पाने के लिए। नहीं है, दो चीज़ से औरत बिगड़ती है, एक तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम और दूसरा बहुत ज़्यादा टॉर्चर। अगर आप अपनी पत्नी को बहुत टॉर्चर किए हुए हैं मानसिक रूप से, तो वो कहीं ना कहीं कंधा ढूंढेगी। चाहे आप पति को ही प्रताड़ित कीजिए, वो कहीं ना कहीं कंधा ढूंढेगा। बहुत ज़्यादा फ्रीडम है औरत को, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम का ज़िंदगी दे रहे हैं, तो होता क्या है ना कि अगर हम 10 रुपये का कोई आइसक्रीम खा रहे हैं तो हमको मन करेगा हम चॉकलेट खाएं। अब नहीं, चॉकलेट खा लेते, वनीला फ्लेवर खा लेते हैं, कभी चोकोबार खा लेते हैं, तो फ्लेवर चेंज करने का उन लोग का आदत हो जाता है। 10 का क्यों खाया, अब इस बार 50 का खाते हैं, अगले बार 100 का, तो शौक बढ़ते जाएगा तो पैसा भी तो आना चाहिए। तो शॉर्ट फॉर्म अपनाती हैं। अब उसी लड़की का देख लीजिए, लड़की है 20 से 25 होगा एज, मान के चलिए, लड़का 65 साल का है, बुढ़वा है, तो बाप बेटी का उम्र होगा, तो उसके पास पैसा है, पावर है, तो उसका इस्तेमाल कर रही है। अब मान लीजिए पति जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो उसका बॉयफ्रेंड दे रहा है, तो उसके लिए वेस्ट है, पति वेस्ट नहीं है। पूरे परिवार मिल के करवा रहे हैं ना, लड़की के माँ बाप सब कोई जानता है, फिर भी हाँ, लड़की को ही सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें माँ बाप की भी तो गलती है। तो इस चीज़ को रोकने का क्या तरीका हो सकता है मैम आप लोग के हिसाब से? अब रोकने का क्या तरीका होगा, हम तो कानूनी प्रक्रिया से ही रोका जा सकता है ना, ऐसे किसी को कहने से कोई रुकेगा नहीं। कानून ऐसा सख्त होना चाहिए, कानूनी तो हमारा आधा सब कुछ बिगाड़ दिया है। सख्त है, सिर्फ महिलाओं के फेवर में है। जब तक ये लिविंग रिलेशन, ओपन मैरिज बंद नहीं होगा हमारे समाज में, जैसे मान लीजिए सरकार कह दी है कि आप शादी के बाद भी किसी गैर मर्द के साथ, एक औरत अगर 7 मर्द के साथ भी रिलेशन में है तो पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकता, ऐसा हमारा कानून कहता है। वो क्या कहेगी, हम फिजिकल इनसे खुश नहीं थे, दूसरों से खुश नहीं थे, तीसरों से खुश नहीं थे, तो ऐसे ऐसे उस पर कानून कोई एक्शन नहीं लेती है। लेकिन वही चीज़ अगर पति का हो 2-3 तो उस पर तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। उसके बाद जज साहब का है लिविंग रिलेशन, आप शादी किए हो ना भाई, आप गर्लफ्रेंड अपने घर में रख सकते हो, बॉयफ्रेंड अपने घर में बुला सकते हो। और जिस दिन से रिलेशन लिविंग का आया है हमारे समाज में, उस दिन से आप उठा के देख लीजिए कितने पति टुकड़ों में कटे हैं। बिल्कुल, देख लीजिए कितने पति शहीद हो चुके हैं अभी तक। तो इस पर ये कहीं ना कहीं तो ये बहुत बड़ी बात है। जिम्मेवार है ना, हमारा सरकार जिम्मेवार है। हमारा संस्कृति को ये सब विदेशी कल्चर हमारे यहाँ आ रहा है। जैसे विदेश में होता है ना कि एक बच्चा का कितना नंबर पे बाप होगा गिनती करना पड़ता है, वही समय हमारे भारत में आने में अब टाइम नहीं लगेगा कि यहाँ के बच्चे भी काउंट करेंगे, दूसरा नंबर पापा है, तीसरा नंबर पापा है, चौथा नंबर कौन सा नंबर पर हमारे फादर है। जो कि विदेश में हुआ करता वो इंडिया में होगा। ये बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार वाकई में कानून है। और मैं नहीं कह रहा, ये कानून से बनाई हुई चीज़ें जो सामने आ रही है, अगर कानून इस तरीके से बनाया है कि एक पत्नी के रहते हुए भी अगर लड़का दूसरी गर्लफ्रेंड को अपने घर में रख सकता है, तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब इंसानियत के नाम पे धब्बा है। और अगर लड़की भी अपने पति को रहते हुए अगर दूसरे बॉयफ्रेंड के पास रह रही है, बॉयफ्रेंड को अपने घर में बुला रही है, और जैसा मैम ने बताया कि ऐसा कानून लगा है कि 7 बॉयफ्रेंड भी आप रख सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही सब चीज़ को देखकर जानकर बहुत सारी महिलाएं बिगड़ रही है, घर की औरतें बिगड़ रही है, और बहुत सारे लड़के भी बिगड़ रहे हैं और शादीशुदा मर्दों भी बिगड़ रहे हैं। तो भाई जाते जाते आप लोग मैडम उन लोगों को क्या कुछ निर्देश देना चाहते, संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि आप पहले अपने आप को बनाइए उस काबिल कि आपकी बीवी, मान लीजिए आप वैसे घर में शादी कीजिए ना, या पसंद कीजिए वैसे लड़की को जो आपके साथ चले जीवन भर। ऐसे लड़कियों को मत पसंद कीजिए कि आप दिखावा में मत जिए कि हम बीवी बहुत सुंदर होनी चाहिए, ये वो कुछ नहीं। आपकी बीवी बस आपके लिए जीना चाहिए ना भाई, दूसरे तीसरे के लिए काहे जाती है। तो आप अपने लिए, आपके परिवार के लिए आपकी बीवी बिल्कुल वफादारी से करे, आप भी उसके साथ वफादारी से रहे, यही बोलेंगे और कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं एक बात और जो मैडम बोली है वो बहुत बड़ी बात है कि बीवी बिगड़ने का 2 ही रीज़न है, या तो आप उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं या फिर आप उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हैं। ये दोनों पे लागू होता है, मतलब मर्दों पे भी होता है और औरतों पे भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपको आपका अपना परिवार को खुद को संभाल कर चलना होगा, तभी आपका परिवार ढंग से चलेगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।